हेलो प्यारे बच्चों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले जो है इससे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वही आपका चैप्टर समाप्त हुआ है। तो इसमें जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपका इसमें होता क्या, ये स्पेशली आप ध्यान देंगे तो इसमें कोई इसका जो है ना बेसिक जो है वो चैप्टर का नहीं है जो जानकारी लिया जाए। ये ना आप ध्यान देंगे तो आपको इक्वेशन बनाना रहता है जिसमें सिर्फ आप एक ही वेरिएबल लेके बनाएंगे। तो आपको जो है इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के आपको सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ना कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ये इसमें आप सवाल जब पढ़ेंगे तो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीजें आपका मतलब देखने को मिलती है। आप सवाल जब देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूं। सच में इसमें जो है आपको इसमें बेसिक जो जानकारी है कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, ना बुक में मिलता ना ऐसे। इक्वेशन के बारे में आपको बताएगा, तो इक्वेशन को मैं बता दूं कि आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ देता है तो इक्वेशन में जो है इक्वल होना एकदम जरूरी है। इसमें दो पार्ट होते हैं और ये वाला जो है इधर LHS होता है। ठीक है, यानी इधर राइट वाला है तो राइट लिखिए आप, राइट हैंड साइड होता है। इसमें दो पार्टों में ये राइट हैंड साइड होता है और इधर जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसमें दो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2x अब +3 और बराबर मान लीजिए कि 5 दे दिया है। तो दो पार्ट है, ये और ये कह रहा है ना कि यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू है जिसका 2 गुना करने पर और फिर उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो वो क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो ये जो है ना यही एक वेरिएबल है और वेरिएबल जो है 1 होना चाहिए इस वाले चैप्टर में। तो इसमें कुछ बेसिक नहीं है, इसीलिए में हम लोग तुरंत जो है सवाल पे चलेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें होंगी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे सवाल है इसमें। तो देखिएगा आपका पहला सवाल क्या है, ये रहा आपका पहला सवाल। क्या दिया है कि सॉल्व, देखिए आप समझ लीजिए कि केवल सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप छोटी छोटी चीजें जानते हैं और उससे आप हल करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे, काम की बात करेंगे, ताकि चैप्टर समाप्त हो तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करें। ये है, तो आप देखिए क्या दिया है, ये 1 इसको मैं चेंज कर देता हूं और रेड वाला थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो आइएगा यहाँ पे आ जाइए, ये इसमें आ जाइए, ये 1 दिया है x 1/4 और ये इंटू में x है, अब प्लस 1/6 और इंटू में x और बराबर x - 7। तो कह रहा है कि x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि x की वैल्यू इसमें से कौन है, चारों ऑप्शन में से। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो है ना ऐसे समझिए कि इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो ये इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, अब प्लस ये 2 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x और बराबर में इधर क्या है, x - 7। तो अब यहाँ पे आप हल करिएगा इसे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल जो है ऐड करना है तो 5x और अपान में 12 और इक्वल में कितना है, x और -7। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे 1 है, किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा, तो इधर 1 से करेंगे आप, तो 1 से जब करेंगे तो ये 5x ही ऐसे रह जाएगा और यहाँ पे ये आपका 12x हो जाएगा और माइनस में 12 में और इसमें करेंगे तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, इस वाले को इधर बुला लीजिए क्योंकि ये एक जैसे एक जाति वाले हैं, तो एक तरफ बुला लीजिए, तो इधर ये आएगा तो 5 ये है और ये वाला जब प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा। ये सारी चीजें जानते होंगे कि इक्वल के उस तरफ कोई है, इस तरफ आपको बुलाना है तो उसका साइन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो प्लस वाला चेंज होता है माइनस में, माइनस वाला चेंज होता है प्लस में, गुणा चेंज होता है भाग में और भाग चेंज होता है गुणा में। ठीक है, तो ये इधर जब आएगा तो आपका जानते हैं कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, -84। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर आपका निकल के आएगा, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो ये आपका 12। तो यही आपका x की वैल्यू आपको फाइंड करना था। ठीक है, देखिए x इसमें इस सवाल में एक ही वेरिएबल है, तो चैप्टर का नाम ही है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसमें 12 यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। तो बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा आप इसे एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आते हैं तो थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं,
मैंने एक एक स्टेप बताया है, तो हो सकता है आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन और सुनिएगा, ध्यान दीजिए, आप चाहेंगे ना तो ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं कि ऑप्शन इसी में से कोई ना कोई तो हमारा आंसर है, तो आप कुछ ऐसा ले लो कि जो 4 से कट जाए, इसका मतलब यही तो है, x और अपन 4 यही है। तो मान लीजिए कि मैं पहले 12 ही ले लेता हूं, तो ये 12 अपॉन 4 प्लस 12 और अपन में 6 और इक्वल में क्या है 12 माइनस 7। देखिए तो क्या दोनों तरफ 12 की वैल्यू जो x के जगह पे हमने लिया है कि x बराबर 12, ये हमने लिया है ऑप्शन से, तो ये आपका कितना होगा 3 और प्लस 2 और इधर इधर कितना हो जाएगा 5, तो 5 बराबर 5। इसका मतलब कि जो हमने x बराबर 12 लिया है वो हमारा क्या है, सही है। तो ये आप ऑप्शन से लिए हैं। तो जो जो थोड़ी बहुत आसान जो चीजें लगेंगी, अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे समझ लिए कि आप 12 ही लेंगे, तो आप सुनो ना ध्यान से, 10 ले लेंगे तो आप कटाने लगेंगे, 4 से तो कटेगा ही नहीं। अगर 11 ले लेंगे तो 4 से कटाएंगे तो कटेगा ही नहीं। तो मैं अगर लेता तो ये लेता, नहीं तो ये लेता, और इसमें भी लेता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये 6 से नहीं कटेगा। तो ऐसे ही समझ में आ गया कि ये आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने करके भी आपको दिखाया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में दिया है, देखिए आसान है। सवाल में क्या है 3x और प्लस 5 और बटे में कितना है 2x और प्लस 1 और इक्वल है 1/3। तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जो एक ही वन जो वेरिएबल है, इसी वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये 3 का यहाँ पे 3 और ऐसे हो जाएगा 3x। अभी जो है मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूं, बाद में अभी हम लोग स्पीड बढ़ा लेंगे। तो ये आपका जो है 5 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल होगा कितना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, किसमें, इससे। तो ये 2x और प्लस में क्या है 1। ये आप चाहते तो ये डायरेक्ट भी यहां से आप कर सकते थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x और प्लस ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल होगा 2x और प्लस में कितना होगा 1। ठीक है, तो यहां पे आइए, इस वाले को, ये और ये एक जाति के हैं, एक बिरादरी के हैं, तो इनको एक जगह आप बुला लो। तो इधर ये चलाएगा तो 9x है और माइनस ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2x, और इस वाले को ना आप उधर भेज दो। ठीक है, तो पहले से तो 1 था और माइनस में कितना हो जाएगा 15, माइनस में क्या हो जाएगा 15, तो मैंने लिख लिया 15। तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका 7x होगा और ये इक्वल होगा माइनस कितना हो जाएगा 14। कम वाले में से ज्यादा वाले को घटाते हैं तो ज्यादा वाले की वरीयता दी जाती है साइन का, तो माइनस होगा। तो x बराबर आपका माइनस 14 और अपान कितना हो जाएगा 7, और इसी को जब आप कट करेंगे, इसी को कट करेंगे तो -2 बार में होगा, और यही -2 आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आई है। मैंने हर एक छोटा छोटा पॉइंट इस पे बात किया है, सुन लीजिएगा ध्यान से। जब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इतना स्टेप आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो है कुछ चीजें आपको करके दिखाऊंगा कि आप ऐसे कर लो, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। अभी हम लोगों का बेसिक चल रहा है तो धीरे धीरे बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका -2 जहां पे होगा, ये सी नंबर इसका आंसर है। बात समझ में आई है, आगे की तरफ चला जाए। यस, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ रहा है इसके बराबर, और माइनस में 5 भी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप कर लो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट हल करूंगा तो थोड़ा सा ऐसे, ये 5 है, माइनस में 3x अब प्लस 11 है और अपान में कितना है 2, और इक्वल है वो 2x अब प्लस 8 और बटे में कितना है 3 और माइनस में 5। इसी को सॉल्व करना है। तो आप एक काम कर लो, इन दोनों का इधर हल कर लो और उन दोनों का उधर हल कर लो। अच्छा, किसी के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके बट्टे में कितना है 1 है, अपने आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमने 1 रख लिया आपको समझाने के लिए। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 10, तो 10 होगा
तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आइएगा कितना होगा 4x प्लस 14 माइनस, ध्यान रखेंगे इसमें माइनस से जब यहाँ पे हल करेंगे तो गुणा होगा, तो साथ में लेके चलेंगे। 5 बार इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और उसी 5 का इसमें मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन का जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, सेम वैसे ही मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -15x, ये प्लस है तो इस माइनस वाले से गुणा होगा, तो माइनस ये आपका 5 से हो रहा है तो 55 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल है यहाँ पे बीच में। अब देखिएगा यहाँ पे आपका लेंगे एलसीएम तो 3 होगा, और इधर जो है आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस 8, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 15। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, आगे थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो देखिए ये और ये सेम एक जाति के हैं, ये और ये एक जाति के हैं, तो एक साथ हल करेंगे तो ये आपका -11x हो जाएगा। इसको और इसको हल करेंगे तो -11 होगा, इसको और इसको हल करेंगे तो माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसमें से ये मैंने घटाया है, और बट्टे में क्या दिया है आपको 10, और इक्वल में क्या है इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2x और ये माइनस हो जाएगा 7 और बट्टे में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो आइए मैं कर देता हूं, चाहेंगे तो आप घर पे इसे कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं कर दे रहा हूं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका -33x माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में ये आपका 20x और माइनस में 70 हो जाएगा। x को x की तरफ कर लो, और ये जो नंबर है उसे नंबर की तरफ कर लो। ठीक है, तो आप इसे करेंगे जब, तो ये वाला इधर आएगा तो जानते हैं माइनस में होगा, दोनों चीजें जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 53x हो जाएगा माइनस में, इक्वल ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में यानी यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में आएगा, तो यानी जो आंसर माइनस में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 53 ही होगा, तो x की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि 53 में 53 से भाग देंगे ये माइनस, इस वाले माइनस को मैं देख के ना तुरंत समझ गया कि माइनस में आएगा मेरा आंसर, और आप देखिए कहीं माइनस में नहीं, केवल एक ऑप्शन में दिया है। तो ये सारे जो छोटे छोटे अप्रोच है वो हम लोग जो है ना प्रीवियस ईयर के जब एग्जाम में बैठेंगे तो वो हम लोग लगाएंगे। अब अप्रोच, छोटे छोटे अप्रोच, छोटी छोटी चीजों से ना सफलताएं मिलती है। ठीक है ना, छोटे छोटे चीजें आप जहां सीख रहे हैं उसको इंक्लूड करते चलिए अपने ज्ञान में, जो भी आपको मिल रहा है छोटी छोटी चीजें उसे ना आप अपने ज्ञान में और बढ़ा लो, उसे ऐड कर लो। देखिए बात जानते हैं आप कि अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले आप उसे ग्रहण कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, आप बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाइए डेली। कुछ क्या आपने सीखा, ये सारी चीजें आपको डेली सोचना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा था लेकिन आसान है, बस इसमें और जानबूझ के मैं थोड़ा छोटे छोटे स्टेप लेके कर भी रहा हूं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, कह रहा है कि इसे आप सॉल्व करो। कितना है, तो देखिए दिया है आपको 5x और माइनस 1/3, और ये इंटू में x प्लस 1, और इक्वल में कितना है 6, और कोष्ट में यानी इंटू में x प्लस 1/30। x की वैल्यू फाइंड करना है, इसका ऑप्शन कट गया होगा, कोई बात नहीं, हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे इसके नीचे 1 है, बार बार नहीं बताऊंगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15x। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा -x और -1 बराबर, और नीचे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एलसीएम 3 ही होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा 6x अब प्लस 1/5 होगा, क्योंकि इससे हमने इसमें जो मल्टीप्लाई किया, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इससे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 6 होगा, ये ऐसे 6 और अपन 30, तो 6 5 जा 30, तो ये आपका आ गया। अब इसे थोड़ा सा और आप हल कर लीजिए, ये आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14x -1 और बटे में 3 बराबर ये 30 होगा, 30x अब +1 और बटे में कितना 5। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप घर पे कर लीजिएगा, और आप टेलीग्राम पे इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपके लिए वेट करूंगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है,
आप इतना कर लेंगे क्योंकि सब में ऐसा ही आ रहा है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप खुद ही कर लेंगे, इतना इसमें टफ नहीं है। देखिए हमारा टारगेट ये है कि हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पे बात करें, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, क्या क्या जो चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग उससे फायदा है या नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, फिर ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा मैं इसे हल कर दे रहा हूं, देखिएगा क्या दिया है। और इसमें तो चलिए देखिए x और बटे में 2 है, माइनस में 3x और बटे में 4 है, और प्लस 5x और बटे में 6 और बराबर कितना है 21। तो x की वैल्यू ज्ञात करना, आप ना सबका एलसीएम ले लो आप, ठीक है। तो ये कितना होगा, मुझे लग रहा है 12 होगा, क्योंकि 6 तो होगा नहीं और 6 के बाद 8 होगा नहीं और सीधा 12। तो ये 6 तो 6x हो जाएगा, ये 3 तो 3 3 जा 9x, अब प्लस ये 2 तो ये कितना हो जाएगा 10x और बराबर में कितना है 21। ये सारे x x हैं, तो ये प्लस 16 और 16 में से 9 जाएगा 7x और ये उस तरफ चला जाएगा तो 21 और इंटू में कितना हो जाएगा 12। गुणा करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले जो प्रोसेस होगा ना उसमें गुणा करना है। x बराबर 21 इंटू 12 और बटे में ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये और ये कट जाएगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा। x बराबर 36, यही 36 आपका आंसर है। तो देखिए 36 कहां पे है, इसमें तो कहीं नहीं आ रहा है जी, कहीं गलत हो गया है क्या। 16 ये आपका हो गया, ठीक तो है, ये ठीक है सवाल, ठीक है ठीक है, और ये 21 ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना हो गया 12, और ये 6 टाइम जाएगा तो 6x, और ये 3 टाइम जाएगा तो 3 3 जा 9, और ये आपका 2 टाइम जाएगा तो ये होगा, ठीक है। और 2 इंटू 3 तो 2 हो गया, और ये 2 तो 4 3 12, ठीक तो है जी। और ये 21 16 और ये 9 तो 16 9 तो 7 आएगा आपका, घटाएंगे तो 16 9 17 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 7, ठीक है 9 7 16, और ये आपका जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12, तो ये 7 21 ठीक ही है, 12 3 36 36, इसमें 36 तो कहीं नहीं दे रहा है। और आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से तो ये सही मैंने किया है, बाकी आप जो है टेलीग्राम पे इसका आंसर दीजिएगा। मेरे हिसाब से आपका जो है 36 ही आ रहा है, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शन में कहीं 36 नहीं है, मुझे लग रहा है कि यही वाला अचानक ये बढ़ गया इतना, तो यही मुझे लग रहा है 36 है, वो 66 लिख दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा, आप चेक भी कर सकते हैं, आइए मैं चेक करके दिखाई देता हूं। x की वैल्यू 36 निकल के आई है, तो 36 और अपान 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो है आपने चेक मैंने करके देखा है, यानी इसमें x की वैल्यू मैंने रख के देखी है। तो वैसे भी आपका ये हल कर रहे हैं तो 21 है, तो ये देखिए मैंने हल किया तो 21 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 36 ही है। इसने वो गलती से लिख दिया है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा, वो गलती से 36 लिख दिया। आप ध्यान देंगे, आपका कह रहा है इस पे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो देगा वही सही होगा, हमारे पास भी सेंस है, अपने तरीके समझता हूँ, समझते हैं हम लोग। मैं शुरू में ही बोलता हूँ कुछ भी रटने वाला चीज नहीं है, थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे तो समझ में चीजें आने लगेंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब दिया, देखिए वही चीज है, लेकिन अब ये ना जो है वर्ड्स प्रॉब्लम में आ गए हैं, यानी शब्दों में वही चीज आपको पढ़ के इक्वेशन बनाना है, और ये शब्दों में दिया गया है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं ना, तो ये आपका जो है अब पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और उससे आप इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ 10b एडेड, यानी 10 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बोल रहा है कि 10b एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर। तो एक सर्टेन नंबर जो है, आप सर्टेन नंबर लेट कर लीजिए, सर्टेन नंबर इज कितना x, तो x के 4 टाइम मतलब 4 गुने में जब 10 को जोड़ रहे हैं, यही तो बोल रहा है। तो द रिजल्ट इज 5 लेस है देन 5 टाइम ऑफ जो है 5 टाइम ऑफ नंबर। तो ये नंबर है, इसका 5 टाइम आप कर लीजिए, तो 5 टाइम से, ठीक है, ये वाला
लेस है कितना, आपका 5 लेस है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये लेस है इससे, तो मैंने इसमें से लेस कर दिया, ठीक है। तो आप आइए, अच्छा फिर से एक बार और ये मिटाने वाला देखिए, ध्यान ध्यान से उतर गया। अभी मैं डस्टर ढूंढ रहा था, दिन भर डस्टर ही चलाते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, तो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ के डस्टर लेने गया, तो इसमें डस्टर इसी में रहता है, ठीक है। आइए इधर आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, आप सुनिएगा समझिएगा इस चीज को, एकदम आसान है। कह रहा है कि 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ ए सर्टेन नंबर। तो मान लीजिए कि वो सर्टेन नंबर x है, इसका 4 टाइम, तो मैंने 4 टाइम कर दिया यानी 4 गुना, और इसी में आप क्या कर रहे हैं, 10 ऐड कर दिए, 10 हमने जोड़ दिया, ये बोला है। तो द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट मिला है, इज लेस, ये लेस है, कम है, किससे, 4 टाइम्स, 5 टाइम ऑफ ए सर्टेन नंबर, जो नंबर है उसका 5 टाइम से ये वाला लेस है। तो ये वाला लेस है यानी ये वाला ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना, तो आप एक काम करो, कम कर दो उतना चीजें, 5 लेस कर दो। अब ये इक्वेशन बन गया, आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप एक काम करो, इसको उठा के इधर लेके आइए, तो 4x था पहले, और ये जो है आपका 5x आ जाएगा, इक्वल है, पहले उस तरफ में -5 था, और उस तरफ आप इसको ले जाइए 10 को भी, तो ये आपका -x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 15। तो देखिएगा आपका 15 ये आपका है भी, यही आंसर है, वही वो 15 नंबर है जिसको जिसको ये जो चीजें बोल रहा है वो करेंगे तो आपको ऐसे चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग, तो ये सब चीजें हमको नहीं करना है, ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी, हम लोग सिर्फ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बात समझ में आ रही है, देखिए ये है इक्वेशन ही, बस शब्दों को पढ़ के समझ के इक्वेशन बना के तब जाके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है जी, क्या इसमें कह रहा है, कोई बात नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। देखिए कह रहा है कि द बैटिंग एवरेज, एवरेज की बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इस पे बात कर चुका हूं। अगर आपने एवरेज वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप एवरेज जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एवरेज की बात कर रहा है, तो मैं एवरेज बराबर लिख दे रहा हूं पहले, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ, ये नहीं रहेगा, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, और सारे नंबरों का जोड़ और टोटल संख्या, टोटल नंबर, कितने नंबर हैं ये, यानी औसत बराबर योग बटे में संख्या, औसत बराबर योग बटे में संख्या होती है, ठीक है। हिंदी में भी लिख रहा हूं, नहीं तो हिंदी वाले कमेंट करने लगे, अब घबराइए नहीं, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में चलेंगी। औसत बराबर योग और बटे में क्या होती है, संख्या, ये। तो आपका कह रहा है कि बैटिंग, जो बैटिंग खेल रहा है, एवरेज ऑफ 4 इनिंग्स, यानी 40 पारी में, ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर 50 रन, यानी वो 40 पारी खेल रहा है, प्रत्येक पारी में 50-50 रन बनाता है वो। तो आप देखिएगा टोटल इतने बात किया ना, तो इतने से हमें पता चल जाएगा कि उसका टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन हो जाएगा, देखिए एक पारी में 40 रन, तो 50 पारी में, तो आपका 50 और गुणे कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा क्या, यस ये 2000 हो जाएगा, यानी टोटल उसने रन बनाया 2000। और कह रहा है कि हिज हाईएस्ट स्कोर इन ए इनिंग्स एक्सीड, मतलब एक्सीड बढ़ रहा है हिज लोवेस्ट स्कोर बाई इतना। तो आप एक काम कर लो कि आप उसका ना हाईएस्ट जो है, मान लीजिए कि हाईएस्ट स्कोर जो है, हाईएस्ट स्कोर मान लीजिए कि x है, तो लोवेस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, लोवेस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 72 और माइनस x, ठीक है। ये हाईएस्ट स्कोर है और ये आपका लोवेस्ट स्कोर है। तो कह रहा है कि इफ दीज टू इनिंग्स, दो इनिंग आर एक्सक्लूड करना है द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग, ये कह रहा है ना कि दो को आप खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए,
तो आपका जो है 38 इनिंग्स का 48 रन जो है आपका क्या हो जा रहा है, एवरेज जो है रन हो जा रहा है। तो आप ये देखो, ध्यान से समझिएगा, एवरेज जिसने पढ़ा उसको समझ में आ रही होगी। ये वाले सवाल ना मैं एवरेज में करा चुका, ऐसा सवाल मैं एवरेज में करा चुका हूं, लेकिन मैं शुरू में ही आपको बताया हूं ये ना कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं है कि ऐसे ही आएंगे, ये किसी चैप्टर से सवाल इसमें आ सकते हैं जिसमें आपको इक्वेशन बना के आपको हल करना होगा। तो आप देखिए टोटल रन उसके पास कितना है, 2000 रन है, और उसी में से आप एक काम करो कि x प्लस ये वाला थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूं, यहां पे जो है आपका x है, ठीक है, और ये सही दिया हूं, हाईएस्ट स्कोर x है, तो ये कह रहा है कि लोवेस्ट स्कोर बाई इतना, मतलब ठीक है, तो आपका 72, तो यहां से जो है आपका 72 और माइनस ये x, ठीक है, ये दो आपका हो गया, दोनों का इसमें हाईएस्ट ये है और लोवेस्ट ये है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक ही है। और यहां से जो है हाईएस्ट स्कोर ये है, और इसमें से एक चीज बस थोड़ा सा दिक्कत इसमें ये हो रहा है कि x वाली चीजें कट जा रही हैं, तो मैं इसे ऐसे समझ लें, हाईएस्ट स्कोर इसका ये है, और इससे जो है लोवेस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, x माइनस 72, बस यही वाली चीज आपको समझना था, ठीक है, यही वाला चीज आपको करना है कि अब देखिएगा यहां से इसे मैं मिटा के और आपको ऐसे कर दे रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। ये और यहां पे आपका जो है अब देखिए टोटल 40 इनिंग्स का ये रन है, तो 40 में से 2 इनिंग्स का जो हाईएस्ट और लोवेस्ट मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो अब आपके पास 38 इनिंग बच गई है, और उस 38 इनिंग में बोल रहा है कि 48 रन बना रहा है, वो कितना रन बना रहा है, 48 रन बना रहा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन बन चुका है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो मैं कर देता हूं, ये आपका 2000 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2x और प्लस 172, और बराबर में ये देखिए 8 8 64 के 4 हो जाएगा, और हासिल 6, और कितना होगा 24 और 32, तो 24 32 कितना होगा, 24 में आपका यहाँ पे कर ही देता हूं, 24 और ये आपका 32, तो 6 और ये 5 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62 के 2 हासिल लगेगा 6, 12 12 6 18, 18 से 24 होगा, ठीक है, 18 से 24 होगा। अब यहां से आप देखिएगा, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके उधर आप भेज दीजिए, तो आपका माइनस में, इधर भी माइनस में, ठीक है, माइनस 2x बराबर 18 से 24 और माइनस इन दोनों का आप जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 2172 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2172, इन दोनों को ऐड किया हूं तो अब यहां पे आप थोड़ा सा आ जाइए, क्या होगा माइनस 2x और बराबर में इसको आप घटाएंगे तो ये 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 बच गया तो ये आपका 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है 6 में से, और ये आपका 11 में से 3 होगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा, तो ठीक है, x बराबर आपका इधर भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 4 8 और बटे में कितना होगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 और ये 4, तो यही जो है आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर हमने x माना है, और यही x जो है आपका क्या है, x की वैल्यू है। आसान है, थोड़ा सा जो है ना इसमें ये वाला चीज में यहाँ पे दिक्कत हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देना है, आप समझ लीजिए हाईएस्ट स्कोर मैंने x माना है, तो लोवेस्ट स्कोर जो है क्या हो जाएगा x माइनस 72 हो जाएगा। बाकी ये चीजें जो है आप पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके, अगर नहीं समझ में आना तो आप देख लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, ये ऐसे जो है सवाल जो है एवरेज में, औसत में बात इस पे हो चुकी है, थोड़ा सा लंबा सवाल है तो पढ़ने में तो टाइम लगेगा ही, बाकी मैंने यहाँ पे किया है उतना लंबा नहीं, अगर आप समझ रहे हैं तो ये 40 इनिंग्स का 40 पारियों का टोटल रन है, 40 पारियों में से हमने 2 पारी को घटा दिया है, तो अब ये 38 पारी का रन हो जाएगा, और ये 38 पारी का ये रन है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे,
बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन कोई बात नहीं, आगे आइए देखिएगा। इसके बाद जो है आपका ये जो है आपका सवाल है, क्या इसमें बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब अगर आप एक x मानते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला x+2 इवन नंबर होगा लगातार। और कितने बोल रहा है? एवरेज ऑफ 4, तो यहाँ पे आपका तीसरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चौथा जो है सम संख्या क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ये 4 लगातार। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये वाला नंबर लार्जेस्ट है तो इसी को आपको फाइंड करना है। तो एवरेज इज 27, एवरेज तो औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब अभी मैंने पीछे बताया है, औसत का मतलब होता है जो संख्याएं दी गई हैं उसका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है संख्या। तो योग आप कर लो तो ये आपका x+2, x+4, x+6 और बटे में संख्या टोटल कितनी है 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4x प्लस ये आपका 10 2 12 यानी 12 और बटे में ये। तो आप इसमें भाग देंगे जब 4 से तो ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इसी का ये एवरेज है और यही एवरेज कितना है 27 है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24, यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और कह रहा है कि आप ये बताओ, तो इसके लिए आपको जब x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, x और +6 की वैल्यू निकालना है। तो x का जगह पे 24 रखिए अब +6 तो ये बराबर 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 30 होगा। तो 30 देखिए बी नंबर में 30 दिया है। बात समझ में आ रही है? आसान था। ठीक है, एवरेज जो पढ़ा होगा, मैं बोल ही रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको कुछ भी अलग से जो है चीजें नहीं दिखने वाली है, किसी न किसी चैप्टर का ही वो होगा। ठीक है, तो ये चीजें इसके बाद से जो है हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आसान था, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। जी पढ़ लिए होंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5 इज इतना। कह रहा है कि एक नंबर और उसका 3/5 का डिफरेंस। तो देखिए एक नंबर मैंने मान लेता हूं कि ये वो नंबर कितना है x, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मैं इसे मिटा देता हूं। वो नंबर मैं मान लेता हूं कि क्या है x, और इसी x का 3/5 यानी 3/5 का अंतर आपसे बोल रहा है कि 50 है। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया तो सवाल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे जब करेंगे तो ये देखिए 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस ये वाला 3x है और बटे में कितना है 5 और इक्वल में कितना है 50। तो यहां से आप देखिएगा ये आपका 2x हो जाएगा और ये भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में होगा। तो 5 और इंटू ये आपका कितना है 50 है, कितना है 50 है। तो ये x बराबर ये x गुणा 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में तो 5 और ये ना आप 50 लिख दो और ये 2, इतना छोटा छोटा चीज हम लोग लिखेंगे नहीं, बाद में आप भी थोड़ा सा घर पे प्रिपेयर हो जाइए। ये 125 होगा, 125 जहाँ पे लिखा होगा वही हमारा आंसर। ये नहीं देखिए डी नंबर दिया, तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही? आसान चीजें हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 3/5 लिख दिया तो समझ ही नहीं आ रहा कि 3/5 करना क्या है। तो आप ना घबराए नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज सीखते रहें। जो चीजें नहीं आ रही है आप खुद पहले समझो कि हमें क्या नहीं आ रहा है, उसके बाद से उस पर आप ध्यान देके उसे अपने दिमाग में ऐड कर लो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग सवाल में देखते हैं क्या है। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब जानते हैं आप, ये आमने सामने के साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हम लोग जब उसमें चलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, आप घबराए नहीं। ये आपका ऐसे रेक्टेंगल है, तो ये आपका लेंथ है और ये वाला ब्रेथ होता है। ठीक है, फिगर की कोई जरूरत नहीं लेकिन मैं फिर भी ले लिया हूँ। रेक्टेंगल इज करेक्ट, ब्रेथ इज 2/3 ऑफ द लेंथ। तो अगर आप ऐसे मान लो कि अगर मान लीजिए कि ये अगर लेंथ जो है हमारा x है तो ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे d रहता है dt, अगर ब्रेथ कितना हो जाएगा
कह रहा है कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 हो गया। तो कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ इतना पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर इसका होता है 2l+b, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पेरीमीटर बस दिख गया। तो आप ये देखिएगा, तो परिमाप इसे बोलते हैं, सॉरी, तो ये 2 और x प्लस 2x और बटे में 3, ठीक है। तो परिमाप कितना है आपका, परिमाप दिया है 360 और ये 2 और इसे थोड़ा सा आप हल कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5x और माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो गुना में होगा, तो ये भाग में होगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो भाग में, और ये इंटू में 5x/3, तो इधर गुना कर दीजिए, थोड़ा सा इधर में ले लेता हूँ, 180 और इंटू हो जाएगा 3 और ये वाला 5 इधर चलाएगा तो ये 5, तो ये x है, तो ये 36×5 = 180 होता है, तो ये 36 लिखे, 36 3 108, 108 इसका आंसर होगा। देखिए कहीं दिया है 108, यहाँ पर 108 लेंथ के बारे में पूछ रहा था ना, लेंथ, तो लेंथ हमने x माना है, x की वैल्यू 8 निकल के आई है, आसान है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अब देखिए आप सवाल को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये देखिए क्या दिया है, ये सवाल है, इसमें आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। ये जो है इसका आंसर जो है आपको देना है, ठीक है। ये जो है आप टेलीग्राम पे इसका आंसर देंगे, सही गलत का वो हम लोग चेक करेंगे कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये कोई विशेष आपका जो है चैप्टर नहीं है जिसमें सारी चीज़ें बताना, सारे सवाल बताने जरूरी हैं सवाल। तो आप ये ना चीज़ें आप हल करके आप टेलीग्राम पे भेजेंगे, देख रहे हैं कितने लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, तैयारी अपना कर रहे हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सवाल क्या है, इसके बाद जो है सवाल आपका ये है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एज वाला है, इससे थोड़ा सा इस पे बात कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए एज वाले पे बात कर लेता हूँ। सीता मदर इज, मतलब सीता की जो मम्मी है, माता है, इज 4 times ओल्ड एज सीता। तो आप ये समझो कि इधर सीता है और इधर उसकी मदर है, ठीक है। तो अगर सीता x है तो उसकी मदर कितनी है, 4 times है, यानी 4x है, ठीक है। ये सब आसान होता है जी, आप एकदम आसान होता है, ये ऐसे दिया है। आप ना कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि कौन 4 गुना है ये समझ ही में नहीं आता है, तो आप खुद ही समझो कि मम्मी बड़ी होगी कि आप बड़े होंगे, तो मम्मी बड़ी होगी तो मम्मी में 4 टाइम करेंगे, पापा बड़े होंगे ना, तो इन सब चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके बाद से कह रहा है कि आफ्टर 5 years, यानी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो सब लोगों के साथ 5 साल होगा ना, यानी 5 years। तो ये आपका हो जाएगा x + 5, तो मम्मी भी बैठी तो रहेंगी नहीं, मम्मी भी, तो मम्मी का भी एज तो 5 years बढ़ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x + 5, ये आपका हो गया। कह रहा है कि हर मदर विल बी 3 times, यानी मम्मी जो है, मम्मी 3 गुना हो जा रही है ओल्ड बी देन, तो फाइंड द परसेंटेज। मम्मी 3 गुना हो जा रही है, अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो इसे आपको 3 गुना करना पड़ेगा, बराबर करना, क्योंकि मम्मी तो 5 साल बाद 3 गुना हो ही जा रही है, तो ये तो बड़ी हो जाएंगी और हमें बराबर करना है सॉल्व करने के लिए, तो इसे आप 3 गुना कर दीजिए। तो अब इसी को आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिएगा 3x अब प्लस 15 हो जाएगा, इक्वल में 4x अब प्लस में 5 हो जाएगा। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये केवल x बच जाएगा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो किसका प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ सीता, सीता का x है और x की वैल्यू कितनी आई है 11। बात समझ रहे, एकदम आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहेंगे तो इसे रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा रेशियो वाले मेथड से, रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जाके वीडियो देखिएगा। रेशियो में क्या होगा, कह रहा है कि इनका 1:2 का रेशियो, 1:4 का रेशियो है। ये आपका सीता है और ये सीता की मम्मी है, 1:4। और बाद में जो है 5 साल बाद कह रहा है कि वो कितना गुना हो जा रही है, 3 times, मतलब कि 3 गुना हो जा रही है। तो 3 गुना का मतलब कि ये जो है आपका 3 है और ये 1 है, 5 साल बाद। तो ये देखिएगा 5 साल बाद का मतलब ये है
कि यहाँ से ये आपका अंतर कितने का है, 0 का है, इधर 1 का है, तो अंतर सबका 5 साल बढ़ रहा है और इधर तो 0 हो गया। तो आप बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर निकालें और इन दोनों का अंतर आप निकालें। तो इन दोनों का आप अंतर देखेंगे, इसका अंतर तो 2 है और उसी 2 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसका अंतर देखेंगे तो 3 है और उसी 3 को उठा के इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा बराबर हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये आपका 3 और ये कितना हो जाएगा 9। अब अंतर कितने का है, 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। अब तो ठीक चल रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपसे क्या पूछा है कि आप जो है प्रेजेंट एज बताइए सीता की, तो ये आपका कितना है 10। अच्छा इससे तो दूसरा गलत हो रहा है क्या जी, 10 ईयर। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, यस इसमें मिस्टेक हुआ है। देखिए ये आप घटाएंगे ना तो ये 10 होगा ना जी, 10 होगा। तो देखिए इधर से भी 10 आ गया, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, यानी आपका आंसर जो है 10 ईयर ये वाला होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बाकी आपको मैं जो बाकी जो सवाल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप टेलीग्राम पे जो है क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल है आपका, नेक्स्ट छोटा सा सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे सवाल नहीं है तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये जो है आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी आप सवाल लगाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए। ठीक है, और बाकी जो है वीडियो पे कमेंट करिए, अच्छा बुरा लग रहा है तो जैसा भी लग रहा है उसे हम लोग स्वागत करेंगे दिल से, और जो कमी होगी उसे हम लोग दूर करेंगे। बाकी आप समझ रहे हैं कि कमेंट ही जो है ना वो फी है, और कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं कैसा काम कर रहा है। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, और पूरा जो है आपका अकेले जो है इसमें शूट होता है, आप जानते ही हैं। तो ठीक है, बाकी चीज़ें फालतू बात करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग काम की सिर्फ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।